हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोन 100 ईटीएफ के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ईटीएफ है। इसको मैंने इस वाले वीडियो में सुझाया भी था जब मैंने बताया था कि टॉप 9 ईटीएफ में आप खरीदारी कर सकते हैं मंडे के दिन। तो वहाँ से अब तक ये कितना भागा है, कितने प्रतिशत के रिटर्न दिए हैं इसने आपको, इस पे हम क्लियर व्यू आज लेने वाले हैं। और मैं बताने वाला हूँ कि मोन 100 में कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, किस इंडेक्स पे ये काम करता है और कौन-कौन सी कंपनियाँ इसके अंदर सम्मिलित हैं और किस स्ट्रैटेजी को लगा के आप इसमें काम करके बेहतरीन प्रॉफ़िट यहाँ से बना सकते हैं। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कैसे आप इसमें से प्रॉफ़िट बनाएँगे, तो मैं वो स्ट्रैटेजी भी सुझाऊँगा और किस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने आपको ये 9 ईटीएफ बताए थे, जिसमें कि आज की डेट में अगर देखेंगे तो लगभग सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो आज हम करेंगे मोन 100 की एनालिसिस और जानेंगे जो मैंने आपको लेवल दिए वहां से ये कितना ऊपर है आज की डेट में। तो चलिए देखिए, आज की डेट में ही देख लेते हैं कि इसमें कैसा इसने काम करा है, कैसे इसके अंदर वॉल्यूम रहे हैं। तो ये हम एनएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आज की जो इसकी क्लोजिंग है, वो लगभग 119 रुपये 84 पैसे के आसपास है। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखा दूं, 119 रुपये 84 पैसे के आसपास से, तो लगभग इसमें 2.5% की तेजी आज के दिन में, एक ही दिन में बनी है। प्रीवियस क्लोज इसका अगर देखेंगे तो 160.96 के आसपास है ना। और इसके बाद में ओपन देखेंगे तो ये 118 रुपये 60 पैसे पे तो आज ओपन ही हुआ है। क्लोज देखेंगे तो 120 रुपये पे बी वैप इसका ही है, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और देखिए इसमें जो वॉल्यूम आया है ना, ट्रेडेड वॉल्यूम, वो देखिए 3 लाख से भी ऊपर है। ये 3,591 का ट्रेडेड वॉल्यूम है। और इसी के साथ साथ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि डिलीवरेबल क्वांटिटी भी कैसी उठ रही है इसमें, लोग जो है डिलीवरी कैसी उठा रहे हैं और कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डिलीवरेबल क्वांटिटी। ये देखिए यहाँ पे रहती है, यहाँ पे देखेंगे 59.01 के आसपास इसमें जो है डिलीवरी उठाई जा रही है इस शेयर में, यानी कि इस ईटीएफ में डिलीवरी उठाई जा रही है कंटिन्यू बेसिस पे। और देखिए मोन 100 इसका नाम है, एनएससी कोड जो है वो मोन 100 है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है। अब हम देख लेते हैं एक बार इसमें ईटीएफ कैसे कैसे रहे हैं और कौन सी स्ट्रेटजी लगा के आपको इसमें काम भी करना चाहिए, जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पे इसमें से प्रॉफिट निकालते रहें। तो देखिए, ये देखिए नंबर ऑफ स्टॉक में अगर आपको इसको दिखा दूं तो लगभग इसमें नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो 101 है, यानी कि 101 शेयर में आपका पैसा यहाँ पे लग रहा है। और टॉप 5 स्टॉक में अगर आप इसकी बेटिस देखेंगे तो 33.7% के आसपास है। वहीं टॉप 10 में अगर बेटिस देखेंगे तो वहीं पे 50% से कुछ ही कम है, यानी कि 48.28% के आसपास बेटीज तो टॉप 10 स्टॉक्स में ही है इसकी। देखिए शानदार इसकी बेटीज है इन स्टॉकों में, और वो कौन कौन से स्टॉक है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो ये देखिए शानदार स्टॉक, आपका पैसा कहाँ लगेगा अगर आप इसमें निवेश भी कर रहे हैं, आप इसमें ट्रेडिंग की कोई भी पोजीशन बना रहे हैं कोई भी स्ट्रेटजी के तहत, तो देखिए आपका पैसा लगने वाला है बहुत ही जबरदस्त कंपनी एप्पल के अंदर, जो कि आज के दिन में डाउन रही है। ठीक है, आपका पैसा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, आपका पैसा अमेजोन.com में लगेगा, आपका पैसा एनवीडिया कारपोरेशन में लगेगा, फेसबुक में लगेगा, टेस्ला मोटर में लगेगा, अल्फावेट में लगेगा, अल्फावेट इन में आपका पैसा लगेगा, आपका पैसा ब्रॉडकॉम लिमिटेड में लगेगा। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंदर जो सारी की सारी विदेशी कंपनियां हैं। आपका पैसा नेस्डैक 100 के ऊपर लगेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ईटीएफ है वो इंडेक्स बेस्ड है, यानी कि जैसे प्रॉफिट आपको नेस्डैक 100 देगा वैसे ही प्रॉफिट ये भी देगा। इसमें कुछ माइनर सा ट्रैकिंग एरर रहता है, ये देखिए है ना, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ, तो ये बिल्कुल नेस्डैक 100 के ऊपर बेस्ड है। यानी कि अगर आप वैसे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आप कोई भी, आप किसी को भी कहीं भी किसी भी और ब्रोकर के पास एक ऐसा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है जिसमें आप विदेशी कंपनियों के शेयर खरीद सकें। आपका कोई भी ब्रोकर है, बस आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ एलाइस ब्लू का, आप उनके साथ खोल सकते हैं जाके, और वहां से मोन 100 में खरीदारी करके आप विदेशी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, नेस्डैक 100 पे पैसा लगा सकते हैं। आप जो है थेमेटिक
इंडेक्स पे भी पैसा लगा सकते हैं। और जो है मैंने अलग अलग स्ट्रेटजियों के बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट को चेकआउट करके तमाम तरीके की स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं ईटीएफ में काम करने के लिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि गूगल फाइनेंस जो है वो क्या दिखा रहा है, इसने कैसे रिटर्न दिया एक दिन में। तो वही 2.46% के आसपास के रिटर्न है। 5 डे में अगर इसके रिटर्न देखेंगे तो 3% के आसपास के रिटर्न है। 1 मंथ में निकेडी वही है। 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 14.99% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। ईयर टिल डेट में देखेंगे 33.54% के रिटर्न ईयर टिल डेट में बना के दिए हैं इसने। 1 ईयर में देखेंगे 33.96% के रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। एक साल में बिल्कुल बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 103% के रिटर्न बना के दिए हैं। मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे तो 1061% के रिटर्न इसने बना के दिया है। यानी कि इसने जो है आपको, जब ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2011 में, तब इसका प्राइस था 10 रुपये 32 पैसे, और आज की डेट में इसका प्राइस है 120 रुपये के समथिंग। तो 1061% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं। किसने? Nasdaq 100 ने, ईटीएफ ने आपको जनरेट करके दिए। सारा पैसा विदेशी कंपनियों में लगेगा, और जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के साथ जो है आप इसमें ना वीकली और मंथली बेसिस पे पैसे को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए ये एंड का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त और शानदार ब्रोकर हैं एलाइस ब्लू। इनके साथ आपको ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मूथ चलने वाला प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप इनके साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो 9 ETF सुझाए थे वो इस बेस पे सुझाए थे कि मैंने जो RSI 60-40 की आपको स्ट्रेटजी बताई है, 60 और 40 की, जो कि इंडिकेटर हमने यहाँ लगा रखा है नीचे RSI। ठीक है सर, RSI हमने यहाँ लगा रखा है। ये वाली जो लाइन है ये 60 की है, ये वाली जो लाइन है ये 40 की है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप बार बार बताते हो, तो बहुत सारे लोग नए हैं जिन्हें इंडिकेटर लगाना भी नहीं आता, मैं उनके लिए बिल्कुल बताने का प्रयास करता हूँ कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाके इंडिकेटर में टाइप करना है RSI। यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है RSI। जैसे ही आप लिखेंगे इसके अंदर RSI, देखिए ये खुल के आ जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है और ये जो है यहाँ पे नीचे आपका लग जाएगा। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सजाया है, आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि इसके स्टाइल में जाके, इनपुट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पे खुलेगा। उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है इसके, और यहाँ पे इसको जो है ये 70 होता है, इसको 60 कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप भर सकते हैं 60। यहाँ पे इसको 30 होता है, इसको 40 करना है। यहाँ पे ये लाइन डॉटेड रहती है, इसको लाइन कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए डॉटेड आएगी है, आपको इसको लाइन कर लेना है। यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, इस लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं, कलर करके यहाँ से लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं, और इसको ओके कर सकते हैं। आप कैसा भी कलर रख सकते हैं किसी भी लाइन का, और इसके बाद में आपको सीधा सीधा ओके कर देना है, आपका इंडिकेटर लग के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई भी ईटीएफ अपनी RSI 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जाए, तो आपको उसमें पहली सिप या SIP चालू कर देनी है, और कंटिन्यू बेसिस पे खरीदारी उसमें जारी रखनी है जब तक वो अपनी RSI 40 के नीचे रहता है। ठीक है सर, इसमें खरीदारी चालू करनी है, जैसे ही 40 के ऊपर आ जाए आपको खरीदारी बंद कर देनी है। अब देखिए मैंने आपको इस डेट में बताया था, तो यहाँ से यहाँ तक अभी इसने कितने रिटर्न दिए। जो लोग कहते हैं ना कि सर ईटीएफ में रिटर्न बनते नहीं, इतना सारा ब्रोकरेज चले जाएगा, टैक्सेस चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, तो ये देखिए यहाँ पे जो इसने आपको, जब मैंने सुझाया था इसको, तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे इसका प्राइस था, यानी कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसकी क्लोजिंग कहाँ रही थी और कैसी क्लोजिंग इसकी हुई थी उस दिन। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की क्लोजिंग रही थी जिस दिन मैंने आपको बताया था, और जब से अब तक इसके प्राइस में क्या चेंजिंग आया है। तो ये देखिए इसकी क्लोजिंग थी 116 रुपये और 49 पैसे पे, तो लगभग 3.5 रुपये के आसपास। तो इसमें अगर रुपीज़ वाइज देखेंगे कि कितने रुपए बढ़ गए, तो 3.5 रुपये तो वैसे बढ़ गए। ठीक है सर, और यहाँ से लगभग इनने 3% से ऊपर के रिटर्न भी आपको जनरेट करके दे दिए। ठीक है सर, 3% से ऊपर के रिटर्न भी इसने आपको जनरेट करके दिए। ये देखेंगे लगभग यहाँ पे जो है 3% के रिटर्न इसने अभी तक जनरेट करके दिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन में, यानी कि इस दिन मैंने बताया 4 दिन में 3% से ऊपर के रिटर्न है।
ये मेरे पोर्टफोलियो में है, बिल्कुल वहाँ पे 3% से ऊपर खड़ा है। अगर इसको कल के क्लोजिंग प्राइस पे भी, मैंने परसों के क्लोजिंग प्राइस पे भी खरीदा, तो कल देखिए, कल लगभग ये 0.40% के आसपास बढ़ा था, और आज भी लगभग ये 2.5% के आसपास है। तो 3% तो बहुत आराम से ये जो है बढ़ गया। सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, RSI 60/40 को फॉलो करना था। मैंने आपको 9 ETF लगभग सुझाए थे, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त इसने रिटर्न आपको बना के दिए। जिनके पास है अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, 3% पे बुक करके भी आप निकल सकते हैं, अगर आपने जो है मोटा इसमें पैसा लगाया है तो। और अगर छोटा पैसा लगाया है आपने, यहाँ पे कई सारी सिप कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, RSI 60 पे आने का इसका वेट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा जबरदस्त और शानदार प्रॉफिट आपको ये दे के जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि ना वीक में पैसा नहीं बनता, तो देखिए 4 दिन में इसने 3% बना के दिया है। तो आप यहाँ से भी अपने पैसे को रोटेट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। देखिए, ETF है, आप इंडिविजुअली एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आपका पैसा ETF में लग रहा है। और बिल्कुल 100 कंपनियों में लग रहा है, 50 कंपनियों में लग रहा है, 20 कंपनियों में लग रहा है, 10 कंपनियों में लग रहा है। आपका पैसा किसी भी एक शेयर में नहीं लग रहा। और आप देखेंगे इंडेक्स जो है ऊपर ही जाता है, जाना तो उसे ऊपर ही है, थोड़े समय के लिए रुक सकता है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर जो है कंसोलिडेशन जोन में रहता है। 70 टाइम कंसोलिडेशन जोन, 20% प्रॉफिट यानी कि अप में रहता है, 10% डाउन ट्रेंड में रहता है। तो 10 ही% जब डाउन ट्रेंड में रहता है, तो मौका तलाश ना दिए, जब भी मार्केट गिरे वहां पे खरीद लो। वो भी ETF खरीदो, आप किसी स्टॉक को खरीदो ही मत, आप सेफ रहोगे, आपका रिस्क जो है 0% के आसपास रहेगा, आपको कोई रिस्क इतना रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने का प्रयास करा कि मोन 100 में कैसे रिटर्न बने 3 से 4 दिन में, और अभी आपका उस पर व्यू क्या होना चाहिए, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नई फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाएं। अगर ये RSI फिर 40 के आसपास आपको मिले, तो नई फ्रेश पोजीशन आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, वरना आप 3%, 3.5% प्रॉफिट लेके बाहर भी निकल सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट लेना और लॉस लेना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कि आप कितने लॉस में खुश हो जाते हैं, कितने प्रॉफिट में खुश हो जाते हैं। किसी को 5% चाहिए, कोई 2% में खुश है। तो ये तो सर मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको 3% चाहिए, 5% चाहिए। अगर आपको 5% चाहिए तो बिल्कुल देगा, आपको थोड़ा समय लग सकता है। RSI 60 के आसपास जैसे ही आएगा, आपको जो है ये प्रॉफिट बना के देगा, बहुत बेहतरीन। और अभी भी 3% के बना के दे रहा है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करें, अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो RSI 40 पे आने का वेट करें। सीधा ये क्लियर व्यू है इसके अंदर। और अगर अभी तक भी आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, तो खोल लीजिए। एलाइस ब्लू के साथ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी देख सकते हैं। किस ETF में कौन सी कंपनियां है वो मैंने डिटेल में बताया। किस ETF में कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, कितने सेक्टर हैं, कौन कौन से सेक्टर ETF में सम्मिलित हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लाइक करने में ना थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, आप लाइक कीजिए वीडियो को दबा के। कोई अगर क्वेश्चन या क्वेरी है, तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अबाउट सेक्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। अगर वहाँ से भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मोन 100 पे क्लियर व्यू क्या था, कौन कौन सी कंपनियाँ थी इसके अंदर, आप कैसे काम कर सकते हैं, और मोन 100 है क्या, अब इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है। तो ये जो है नैस्डैक 100 पे काम करता है, पूरा नैस्डैक पे बेस्ड है। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।